डॉक्टर योगेंद्र और मेरे साथी डॉक्टर यशराज, डॉक्टर यासु, डॉक्टर यश आज आपको योगा के महत्व के बारे में बताएंगे। आप लोगों में से योग के बारे में किस किस को पता है? योग का अर्थ है जोड़ना। प्राचीन समय में योग का जन्म ऋषि मुनियों द्वारा किया गया था, जो कि मन तन और आत्मा को जोड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन आज के समय में हम योग को बस व्यायाम के रूप में देखते हैं, परंतु इसका अर्थ उससे बहुत बढ़कर है। हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं, जिससे कि योग के प्रति हमारी जागरूकता बढ़े। योग के बहुत सारे फायदे हैं जो डॉक्टर यशराज हमको बताएं। आपने योग के बारे में जान लिया, अब मैं आपको योग के फायदे बताता हूँ। योग के अनगिनत फायदे हैं। आप करोगे तो आप उन्हें महसूस करोगे कि आपके जीवन में, जीवन शैली में, दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आएगा। तो इसके शारीरिक फायदे भी हैं। शारीरिक फायदे जैसे कि शरीर में लचीलापन बढ़ता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। औरतों के लिए खासकर ये लाभदायक होता है, ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो, जो कि उम्र के साथ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। और मानसिक फ़ायदे ऐसे कि जैसे कि तनाव होता है अपनी ज़िंदगी में, तनाव, चिंता, उन सबको दूर करने में काफ़ी लाभदायक होता है। कुछ बीमारी ऐसी हैं जो कि केवल योग से ही ठीक की जा सकती हैं। पता है कि आपको कुछ फ़र्क पड़ता है योगा से? आप करते हो योगा? हाँ, तो योग करोगे तभी पता चलेगा, उनको ही महसूस होगा कि हाँ, योग के वाकई में काफ़ी फ़ायदे हैं। तो योग में जैसे बीमारी जैसे कि पीठ दर्द वगैरह हो गई, सर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गई, ये ऐसी समस्याएं हैं जो केवल योग से ही ठीक की जा सकती हैं। दवाइयाँ लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर के बार बार जाने से बजाय अगर आप खुद ही उन चीज़ों को करके टाल सकते हो तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है ना? तो सब आपको मैं और फ़ायदे बताता हूँ योगा के, और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि बीपी, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें काफ़ी आती है उम्र के साथ। अगर आप नियुक्त योग करोगे तो उससे आपके ब्लड प्रेशर में ना ही उच्चतम बढ़ावा आएगा, ना ही न्यूनतम घटावा आएगा। तो वो बीपी को मेंटेन करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जैसे कि हृदय रोग काफ़ी लोगों में होता है। अगर अपन उपरोक्त योगा करते हैं उससे क्या होता है कि हृदय रोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अपन योग करते हैं, सुबह उठते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे दिमाग तक ज़्यादा पहुंचती है, तो दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। अपनी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, विकासशील होते हैं। अपनी सोच जो है सकारात्मक होती है, और जो नकारात्मक सोचें हैं वो कम हो जाती हैं। और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि मोटापा कम करना। मोटापा सब बीमारियों का घर होता है। योग से मोटापा बहुत हद तक कंट्रोल होता है। और डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, शुगर जो बढ़ जाता है खून में, उसके लिए भी योगा काफ़ी लाभदायक होता है। अब हमारे साथी डॉक्टर याशु और डॉक्टर यश दरनायत, ये आपको कुछ योगा करके बताएंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप उनको अपनाएं और अपने दिनचर्या को ज़्यादा बेहतर बना सकें। जैसा कि डॉक्टर यशराज ने बताया आपको कि योग करने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आप आसन सीखो और फिर वो योगा करो तो उसमें क्या होता है, पूरा टाइम जाता है, और उसमें क्या होता है, एकदम से शुरू भी नहीं कर पाते हैं अपन। तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो कि आप आसानी से 10-15 मिनट में, सुबह अपना 10-15 मिनट का समय निकाल के आराम से आप कर सकते हैं। स्पेशली माता बहनें जिनको घर का सारा काम होता है, वो भी अपने कर सकती है। साथ ही साथ अपने बच्चों को सिखा सकती है, क्योंकि जो माँ करती है वही बच्चा कॉपी करता है, वही बच्चा सीखता है। तो हम एक वर्जिश बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से देखिएगा, हो सके तो साथ में भी करने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हमें अपने हाथों को अपने सर के ऊपर लेना है, सांस भरते हुए, तेज़ सांस भरते हुए लेना है। उसके बाद आगे की तरफ झुकते हुए अपने पैरों को छूना है, सांस छोड़ते हुए। उसके बाद सांस भरते हुए आगे की तरफ पैरों को पीछे करते हुए शरीर को चतुरंगा पोजीशन में लेना है। उसके बाद हाथों को मोड़ के शरीर को नीचे की तरफ ले जाना है। उसके बाद पीछे की तरफ नितंब को उठाते हुए पीछे की तरफ आना है और सांस भरनी है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाना है। ये मात्र 15-20 सेकंड की एक्सरसाइज है, जिसको आप अगर 15 मिनट के समय में करेंगे तो 5 से 7 बार रिपीट हो जाएगी। आराम से करिए, इससे आपके शरीर में पूरा खिंचाव आएगा। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद जब ये ख़त्म होगी तो आपके पूरे शरीर में मांसपेशियों को ढीलापन महसूस होगा, जिससे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये तो शारीरिक योगा हो गई। अब मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप गहन सांसें या गहरी सांसें लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको 3 सेकंड तक अपने नाकों से सांसों को खींचना है। उसके बाद 3 सेकंड उसको होल्ड करना है। उसके बाद 6 सेकंड में अपने मुंह से इनको बाहर की तरफ निकालना है। इसको आप 1 मिनट में 15 से 20 बार करिए। इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। एक होता है कि हम सारा दिन कई बार बैठे रहते हैं। कई लोगों का कार्य ऐसा होता है कि सारा दिन कुर्सी पे बैठने का कार्य होता है।
तो उसके लिए जैसे कुर्सी पे बैठे बैठे ही आप थोड़ी देर काम करा, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेके अपने हाथों को फैला के ऊपर की तरफ ले जाके खिंचाव महसूस करेंगे, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो थक गई है बैठे बैठे उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिले। आप नीचे अपने पैरों की तरफ हाथ को बढ़ा सकते हैं ताकि आपके हाथों में खिंचाव महसूस हो। इससे आपके पूरे शरीर के अंदर जो खून है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट होगा, अच्छी तरह से फैलेगा, जिससे आपके एक तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ आपका जो शरीर है वो ऊपर से रिफ़्रेश हो जाएगा, यानी ताज़ा महसूस करेगा। इसके साथ साथ आप अपने परिवार के साथ भी सुबह उठ के योगा कर सकते हैं, क्योंकि अकेले करने में कई बार बोरियत फील होती है या फिर ऐसा लगता है कि बार बार, तो साथ में लोग करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ये तो सबको ही पता है कि जैसे माँ करते हैं वैसे बच्चा उसको देख के करता ही है, तो वो बच्चों के अंदर भी एक अच्छी आदत पैदा होगी और पूरे परिवार का फ़ायदा होगा इस। धन्यवाद। और कोशिश करें कि सुबह जो व्यायाम करें, सुबह जो योगा करें वो खाली पेट करें, और शाम को जो करें वो थोड़ा खाना खाने के बाद 1-2 घंटे बाद करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा शरीर को। थैंक यू। ध्यान रखिएगा, जो भी बातें बताई हैं उसको अपने को अनुसरण करना है उनका, और अच्छे से योगा को जीवन में अपनाना है। ठीक है, धन्यवाद।